एक ये बात भी आपको पता होगा अभी कुछ अरसा पहले इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उनके प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया था और उस वक़्त भी ये बात हुई कि ये पाकिस्तान अपने एसेट्स जो है, वो सरेंडर कर रहा है, इस तरह की बात है। ये बात सेनेट में भी हुई है। तो डू यू थिंक ऐसा है या अगर हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस या इन चीज़ों से निकल आएँगे, तो फिर ना हमें ये बात करनी पड़ेगी, ठीक है, न्यूक्लियर हम एक पावर हैं, रहेंगे और होना भी चाहिए? देखिए फ़ख़र कहीं न कहीं से अगर ये बात निकली है, तो फिर कुछ तो होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की को लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान को आईएमएफ ने कहीं न कहीं ये शर्त रख दी है कि पाकिस्तान को अगर कुछ लोन वगैरह चाहिए तो वो उसके बदले पाकिस्तान के न्यूक्लियरों को उनके रहन रखना पड़ेगा, या कुछ ऐसे कहे कि गिरवी रखना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं आज कैसे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुकी है, तो इस हालात में कहीं न कहीं पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर सीधा-सीधा, थोड़ा-थोड़ा हिंट दे रहा है कि हमारे न्यूक्लियरों पे अब खतरा आ चुका है। तो कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया भी डिस्कशन कर रहा है कि हमारी नौबत ये आ चुकी है कि पाकिस्तान की आवाम के पास खाने को दाना नहीं है, जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के एसेट्स को देखा जाए तो वो एसेट्स भी आज बिकने के कगार पे आ चुकी है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो धार्मिक कट्टरता है उसने इतना विकराल रूप ले लिया है कि अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को मुँह छिपाने की जगह नहीं है। जबकि दूसरी तरफ भारत का कंपैरिजन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जयशंकर जी की फॉरेन पॉलिसी ने पूरे भारत का पूरे विश्व में डंका बजा के रख दिया है। तो दूसरी तरफ हमारी इमेज सिर्फ यही बनी है, पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि पाक की इमेज यह बनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ कटोरा लिए घूमते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम। इंसर्जेंसी है, काफ़ी सारी चीज़ें उस पे बिल्कुल हमने बात करनी है और क्योंकि बात ही कर सकते हैं और क्या हो सकता है इस वक़्त। लेकिन एक ये बात भी आपको पता होगा अभी कुछ अरसा पहले इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उनके प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया था और उस वक़्त भी ये बात हुई कि ये पाकिस्तान अपने एसेट जो है, वो सरेंडर कर रहा है, इस तरह की बात है। ये बात सेनेट में भी हुई है। तो डू यू थिंक ऐसा है या अगर हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस या इन चीज़ों से निकल आएँगे, तो फिर ना हमें ये बात करनी पड़ेगी, ठीक है, न्यूक्लियर हम एक पावर हैं, रहेंगे और होना भी चाहिए? देखिए फ़ख़र कहीं न कहीं से अगर ये बात निकली है, तो फिर कुछ तो होगा और हो सकता है कि इस किस्म की बिल्कुल से ब एग्ज़ैक्टली यही बात ना हो, लेकिन इससे मिलती-जुलती या किसी और तरीके से बात की गई होगी। हुँ, या हो सकता है ये कहा गया हो कि हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को जो है वो सँभाल के रखने के काबिल भी हैं या नहीं, क्योंकि फंड्स तो बहरहाल हमारे पास नहीं है। मगर आज इसहाक डार साहब ने सेनेट में बात की और उन्होंने कहा कि जी नहीं, इस किस्म की कोई बात नहीं है और हम किसी को नहीं देंगे। ये तो वही बात हो गई चोर की दाढ़ी में तिनका वाली, कि हुँ, जब ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो आप फिर किस लिए डिस्कस कर रहे हैं सेनेट में, आप किस लिए बात कर रहे हैं? काफ़ी सीरियस मैटर है और मेरा ख़्याल हाँ, है कि पाकिस्तान चाहे जितना मर्ज़ी क्राइसिस में चला जाए, इकोनॉमी की जो हालत है सब है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में इस तरह से बात होना जो है वो काफ़ी फ़िक्रमंद लोगों लोगों को से हो जाना चाहिए, आम पब्लिक को भी। और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो मुल्क को चलाते हैं, उनको तो ख़ास तौर पे इस चीज़ को सोच समझ के इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसके बारे में कोई भी डिसीज़न लेते हुए कई बार हुँ, इनको सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत हम बार-बार इसका प्रचार तो हम बहुत करते हैं कि हाँ, जी हम न्यूक्लियर एसेट्स हमारे पास हैं, न्यूक्लियर पावर है, ये कह के, लेकिन वही वाली बात है कि चीज़ को बना लेना या किसी चीज़ को खरीद लेना आसान बिल्कुल, होता है, लेकिन उसके बाद उसकी हिफ़ाज़त करना या उसको किसी बिल्कुल। तरीके से मैनेज करना, वो हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है क्योंकि जब आपकी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है तो उसका जो असर है वो बाकी चीज़ों में भी होता है। यानी जिस तरीके से इस वक़्त एक सियासी बहरान है और वो जैसे-जैसे बढ़ेगा, उसके साथ बदअमनी और इंतशार और ये इंसर्जेंसी इसमें आरज़ू ऑटोमैटिकली इज़ाफ़ा होता है। ये कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान ना हो, दुनिया का बड़े से बड़ा, मज़बूत से मज़बूत मुल्क हो, वहाँ पे भी ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या हम ये सोच रहे हैं कि यार हमने इन चीज़ों को ठीक करना है, बेहतर करना है? यकीनन हमारे अलावा कोई बाहर से तो आएगा नहीं कि वो हमें ठीक करके दे देगा और कहेगा चलो बेटा अब ठीक हो गया, अब आप चलाओ ये गाड़ी।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो ठीक नहीं हो सकता, या बिल्कुल, हमारे पास लोग नहीं हैं, या हमारे एग्ज़ैक्टली। पास रिसोर्सेज नहीं है। ये तो बहुत बार हमारे इंडियन दोस्त भी कह चुके हैं कि मिसमैनेजमेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया है और कहा है कि जी जो मैनेज ठीक से नहीं किया जा रहा है हुँ, कंट्री को, इस वजह से ये हालत है। तो अगर जिन लोगों को काम आता है, जिन जो लोग कर सकते हैं, जो इस काबिल हैं कि वो सही डिसीजंस ले सकें और सही एडवाइस कर सकें, जब तक उन लोगों को आगे नहीं लाया जाएगा, पाकिस्तान की यही हालत रहेगी। और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को लाना चाहिए। और हर चीज़ में जो एक बीमारी है हमारे यहाँ रिलीजन को लेकर चलने की, तो उसको मेरा ख्याल है रिलीजन को हमें एक साइड पे रखना होगा, और उसके लिए हमें उन्हीं लोगों को आगे लाना होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कुछ भी उनका फेथ एग्ज़ैक्टली। हो। अगर हमें इकोनॉमी हैंडल करनी है तो हमें उन लोगों को आगे लाना होगा, अगर हमें फॉरेन पॉलिसी चलानी है तो हुँ, भी उन लोगों को आगे लाना होगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी, खुशफहमी, या कह लीजिए कि गलत बात हमारी ये है कि हम फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं कि पैसे मांग के जो ले आता है वो ही फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, या वही फॉरेन मिनिस्टर अच्छा बिल्कुल। है। लेकिन यहाँ पर कोई ये नहीं सोचता कि कोई प्रोजेक्ट्स भी आने चाहिए पाकिस्तान में, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज भी आनी चाहिए, और हाँ, बाकी जो दुनिया के कंट्रीज हैं उनके साथ आपके टर्म्स बेहतर होने चाहिए, ना कि हम हर किसी को हर वक्त आंखें दिखाते रहते हैं, कभी इस्लामोफोबिया के नाम पर और कभी कुछ। अभी भी आपने देखा कि बिलावल भुट्टो हाँ, जरदारी जब बिल्कुल। गए थे तो ना तो वो फूड एग्ज़ैक्टली। क्राइसिस पे बात कर रहे थे, ना उन्होंने कभी ये बात की है कि फ्लड विक्टिम्स हमारे यहाँ जो हैं हाँ, उनकी बिल्कुल। क्या हालत है और किस कदर लोग परेशान हैं, चाहे वो मेडिकल को लेकर हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हमारा कितना एक तरह से तबाह हुँ, हुआ हुआ एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन या कोई आए, पाकिस्तान में आए, मल्टीनेशनल कंपनीज आए, वो उनको किसी तरीके से ट्रैक करते कि जी आप आइए, यहाँ पर आपको नुकसान नहीं होगा, अपनी कंपनीज लगाइए, जो भी मतलब तरीका होता है एक फॉरेन मिनिस्टर का किसी भी दूसरी कंट्री के कंपनीज को ट्रैक करने का, वो उस पर कभी बात नहीं करते। वो हुँ, इस्लामोफोबिया पे चले जाते हैं, कभी वो कश्मीर में निकल जाते हैं, कभी वो बताते हुँ, हैं कश्मीर में भारत क्या कर रहा है, कभी वो कोई बिल्कुल। तरह की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है पाकिस्तान में। हम अपने इश्यूज़ की तरफ, अपने प्रॉब्लम्स की तरफ बात ही नहीं हुँ। करते। हमें हर वक़्त वही पुराना चूरन बेचने की आदत पड़ चुकी है, जिसे लोगों ने अब खाना भी छोड़ दिया है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली आपने फ़ोबिया की बात की तो 15 मार्च को भी यही हुआ कि कहते हैं कि जी इसको एक पूरा दिन डिक्लेयर किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि यार ये गलत चीज़ है। इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। बट द थिंग इज़ कि वाक़ई ये पूरी दुनिया का ही प्रॉब्लम है और इसके साथ-साथ मेरा एक सवाल ये है कि यार अगर बाकी रिलिजन के लोगों के साथ अगर इस किस्म का कोई मतलब होता है, मिसबिहेव होता है, तो उनके ऊपर भी फिर उसको अप्लाई करना चाहिए कि यार उनके साथ क्यों हुआ? वो हिंदू हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ज्यूज़ हो सकता है, कोई और रिलिजन को मानने वाला हो सकता है। उनके साथ अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो उसको भी शामिल किया जाए। मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ इस्लाम को क्यों? इस्लामोफ़ोबिया क्यों? बाकी फ़ोबिया भी तो हो सकता है और हमें देखने को मिलता है तो वो भी तो पॉसिबल है ना? आपका टेक चाहूँगा इसके ऊपर। बिल्कुल पॉसिबल है और होता भी है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे एक मैं पहले भी शायद आपसे बात कर चुकी हूँ कि हम जब गए थे वहां पे होली के हाँ फंक्शन जी। में, वहां पे आपको कितने लोग नजर आ रहे थे, लेकिन बात सारी ये एज अ फॉरेन मिनिस्टर वो कोई रिलीजियस पार्टी की तरफ से नहीं गए थे, और हाँ। ना ही वो किसी रिलीजियस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं, तो उनको चाहिए कि वो और इश्यूज के ऊपर भी पाकिस्तान के लिए बात करें। अब आप हुँ, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को देख लीजिए, डॉक्टर जयशंकर, के वो जाते हैं अगर किसी भी कंट्री में, तो वहां से इंडिया में कितने प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। उनके हुँ। कश्मीर में जो है वो मॉल बन रहा है, हाँ। और कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई इन्वेस्टमेंट आ डेवलपमेंट हो रही है। रही है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, साथ साथ डेवलपमेंट भी आ रही है। तो हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है, जो हमारे पास कश्मीर है फिलहाल, उस पे क्या हो रहा है? कोई आता है, कोई कोई कहता है कि जी यहाँ पे हम हुँ, मॉल बना रहे हैं, या यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, स्कूल कॉलेज कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी बात जो है वो हमेशा इसी किस्म की जाती है, कभी इस्लामोफोबिया पे कर रहे हैं बात, तो कभी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी बात कर रहे थे वुमेन्स राइट के ऊपर कि जी औरतों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो बिलावल भुट्टो साहब को मैं बताना चाहूंगी कि उनके सिंध में, जहां पे उनकी गवर्नमेंट है पिछले 12 साल से, बिलावल भुट्टो जरदारी की गवर्नमेंट है सिंध में, वहां पर हर साल 1000 हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाया हाँ। जाता है, जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवा के उनकी शादियां करवाई जाती हैं।
उसके ऊपर अगर बिलावल भुट्टो थोड़ा-सा यूएन में जाके बात कर लेंगे तो बड़ा अच्छा बिल्कुल। होगा कि जी हाँ, ठीक है। हमारे मुँह पे जो कालक लगी हुई है, वो भी तो दिखाई दे रही है ना दुनिया को। अब तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो बिलावल भुट्टो अब पहले अपना घर साफ कर लें, पहले अपने इलाके में देख लें, पहले जाके अपने जो प्रोविंस उन्हें मिला हुआ है सिंध, वहाँ पे मियाँ मिट्ठू जिसके साथ तस्वीरें बनवाते हैं, जिस आदमी को बड़ी हुँ, बेशर्मी और बेगैरती के साथ हमने इस्लामाबाद में लाकर कॉन्फ्रेंस में एज़ अ स्पीकर बिठा दिया था बिल्कुल। और वो भी उसी रिलीजियस चीज़ को हार्मनी के ऊपर। बिल्कुल और उसको बिठा दिया था, उसके ऊपर थोड़ी-सी अगर बिलावल साहब बात कर लेंगे तो अच्छा होगा, बजाए इसके कि जाकर सिर्फ़ वो मुझे लग रहा है कि थोड़े टाइम के लिए वो पाकिस्तान आते हैं, बाकी टाइम तो वो इधर-उधर ही घूमते फिरते रहते हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो पाकिस्तान में रहते ही नहीं। तो पाकिस्तान के दौरे पे आ जाते हैं कभी-कभार वो। बिल्कुल, लेकिन ये है कि अच्छा ही होगा अगर वो अपने यहाँ के जो कुछ गड़बड़ चल रही है, उसके ऊपर भी बात कर एब्सोल्यूटली लेते। राइट। अच्छा आरज़ू थोड़ा-सा क्योंकि हम घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं क्योंकि पेट पूजा कहते हैं, पेट सबसे बड़ा मसला है। भूख क्योंकि आपको 3